स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान एंड अरब कंट्रीज शॉक्ड ऑन 7000 years ओल्ड इंडियन आर्किटेक्चर इन अरब कंट्रीज। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 7000 के करीब ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इंडियन डियास्पोरा के रिलेटेड थे। ओमान के अंदर उनको डिजिटाइज किया गया है। 47 के बाद भाई कौन लेके गया आगे, किसने उसको साइंस के ढांचे में ढाला, किसने फिजिक्स के लॉ इजाद किए। आप जैद हमेशा बहुत मुतमईन है पाकिस्तान के नौजवानों की परफॉर्मेंस से कि हमने सवाए जंगजुओं के, आप समझते साइंटिस्ट भी पैदा किए इस मुल्क में। इसमें ये बताया गया होगा कि इंडियंस कैसे आते रहे, किस किस तरह आते रहे, माजी में क्या था। सो इंडिया इज क्लेमिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द रीजन। आज पाकिस्तान इंडिया के हीरो चाहता है, इंडिया जैसे इकोनॉमिस्ट चाहता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। इस वक्त हम मुसलमान तहजीब जिस दौर से गुजर रही है, कौमों पर उरूज और जवाल आते हैं, हम जवाल के दौर से गुजर रहे हैं। आप इस जवाल के दौर को हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं बना सकते। पाकिस्तान इस पे वो कहता नहीं, हमारी हिस्ट्री वही है 1947 से बाद की, या उससे पहले जो हमारी हिस्ट्री वो है जिसमें मुसलमान जो है ना वो मुगल आए और मुगलों ने फिर जो यहाँ पे तबाहियाँ मचाई, ठीक है ना, कोई यूनिवर्सिटियाँ बनाई ना कुछ किया, महल बनाए, बड़े बड़े कार बनाए, बिल्डिंगें बनाई और कहा दिए ये इस्लाम है। इस्लाम ये थोड़ा ही था। इंडिया के खिलाफ बात करेंगे तो हो सकता है आपको निशान हैदर तक मिल जाए, क्योंकि हमारी वतन का यही है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी ज़्यादा बात करेंगे आपको उतनी सपोर्ट मिलेगी। अगर वही बात अगर आप हक पे रह के चाइना के खिलाफ, सऊदी अरेबिया के खिलाफ करेंगे, अमेरिका के खिलाफ करेंगे, तो वो आप खूब जानते हैं कि उसका सलूशन क्या निकालते हैं हम। इसमें जो आर्काइवल हेरिटेज है इंडियन कम्युनिटी का ओमान के अंदर, उस सब को डिजिटाइज किया और कोई 32 प्रोमिनेंट इंडियन फैमिलीज थी जिनका ताल्लुक लार्जली गुजरात से है। उन्हें ये जो लोग एक गली मोहल्ले में इकट्ठे नहीं हैं, ईरान इराक वॉर पे सारे मुसलमानों की आपस में जंगों से जो तारीख भरी पड़ी है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। अरब आज भी मुंह पर नहीं थूकते आपके। तो बात अगर हम मुतालिया पाकिस्तान को देखेंगे तो वो तो हम बिल्कुल सब जो है वो निशान हैदर के हामिल है। अगर हम हकीकत में देखेंगे तो हकीकत तो बहुत कुछ और है। और जिनकी जो रूट्स हैं ओमान के अंदर तकरीबन 250 साल पुरानी है। सो ऐसे तकरीबन 7000 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में थे, जो कि हिंदी में थे, गुजराती में, इंग्लिश में, अरबी के अंदर जो थे। किसी इस अरब वर्ल्ड में जाके कहना जरा अंदलस पे, स्पेन पे हमारी हुकूमत थी, वो हैरान होके देखेंगे कि बंदरो तुम्हारा क्या ताल्लुक लेना देना है, अरबों की हुकूमत थी। फिर तकरीबन 7000 के करीब ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इंडियन डियास्पोरा के रिलेटेड थे। ओमान के अंदर उनको डिजिटाइज किया गया है। जो इंडियन एम्बेसी है ओमान के अंदर, उसने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया है, और ताकि जितनी भी ऐसी आर्काइव जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर बात है इसमें ये बताया गया होगा कि इंडियंस कैसे आते रहे, किस किस तरह आते रहे, माजी में क्या था। सो इंडिया इज क्लेमिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द रीजन सिंगल हैंडेडली। ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान इस पे वो कहता नहीं, हमारी हिस्ट्री वही है 1947 से बाद की, या उससे पहले जो हमारी हिस्ट्री वो है जिसमें मुसलमान जो है ना वो मुगल आए और मुगलों ने फिर जो यहाँ पे तबाहियाँ मचाई, ठीक है ना, कोई यूनिवर्सिटियाँ बनाई ना कुछ किया, महल बनाए, बड़े बड़े कार बनाए, बिल्डिंगें बनाई और कहा दिए ये इस्लाम है। इस्लाम ये थोड़ा ही था, ठीक है जी, ज़ार मुलाजम रखे है, ये कौन सा, ये कोई इस्लाम है। बहरहाल, और हमारे किताबों में यही लिखा हुआ है। अब ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दी ओमान कलेक्शन, इसमें जो आर्काइवल हेरिटेज है इंडियन कम्युनिटी का ओमान के अंदर, उस सब को डिजिटाइज किया और कोई 32 प्रोमिनेंट इंडियन फैमिलीज थी जिनका ताल्लुक लार्जली गुजरात से है, और जिनकी जो रूट्स हैं ओमान के अंदर तकरीबन 250 साल पुरानी है। 47 के बाद भाई कौन लेके गया आगे,
किसने उसको साइंस के ढांचे में ढाला, किसने फिजिक्स के लॉ इजाद किए? आप जैद हामिद साहब बहुत मुतमईन है पाकिस्तान के नौजवानों की परफॉर्मेंस से कि हमने सवाए जंगजुओं के, आप समझते साइंटिस्ट भी पैदा किए इस मुल्क में? आप खुश हैं इस बात से, मुतमईन है? देखिए कामरान, यही तो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जिगर सबसे ज्यादा खून के आंसू रोता है जी। इस पाकिस्तान को हमारे बड़ों ने जो पाकिस्तान बनाना था, ना वो लिबरल पाकिस्तान, सेकुलर पाकिस्तान था, ना वो मजहबी दहशतगर्द पाकिस्तान था। और हम तारीख के जिस दौर से गुजर रहे हैं, कौमों पर उरूजो जवाल आते हैं। एक दौर था कि जब 800 साल तक मुसलमान पूरी दुनिया में अंदलुसिया की तहजीब, बगदाद की तहजीब, समरकंद, बुखारा की तहजीब पूरी दुनिया में इल्म के चिराग रोशन कर रही थी। माजी हो गया ना जैद हामिद साहब, वो तो माजी हो गया ना सर, वो तो माजी हो गया। अर्ज कर रहा हूं आपको कामरान, जी जी, इस वक्त हम मुसलमान तहजीब जिस दौर से गुजर रही है, कौमों पर उरूजो जवाल आते हैं, हम जवाल के दौर से गुजर रहे हैं। आप इस जवाल के दौर को हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं बना सकते। बस ठीक है, इसी पॉइंट पे सर, इसी पॉइंट पे मैं आपके दोबारा आपके पास आऊंगा। आप मेरे साथ ही हैं हसन निसार साहब। इकबाल की फिक्र जो है वो इतनी हमागीर है कि बेसिकली उसके आगे सब हेच है। और हमने जो है अभी तक की परफॉर्मेंस हमारी, अगर मैं अंदाजा लगाऊं जैद हामिद साहब की बात से, तो बिल्कुल ठीक इसलिए है कि हमारी सुल्तनतें थी, हमारा अरूज था, मुसलमान कहां कहां तक नहीं फैले हुए थे। और ये कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि अगर 60 साल में हम नाकाम हुए। जी हसन निसार साहब। यार मुझे तो सारी सूरत हाल पे हंसी आ रही है। देखें, बात सुने, ये जो लोग एक गली मोहल्ले में इकट्ठे नहीं हैं, ईरान इराक वॉर पे सारे मुसलमानों की आपस में जंगों से जो तारीख भरी पड़ी है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। अरब आज भी मुंह पे नहीं थूकते आपके। और किसी इस अरब वर्ल्ड में जाके कहना जरा अंदलस पे, स्पेन पे हमारी हुकूमत थी, वो हैरान होके देखेंगे कि बंदरो तुम्हारा क्या ताल्लुक लेना देना है, अरबों की हुकूमत थी। फिर नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो बरादर इस्लामी मुल्क ये वो वीजे लेके आ रहे हैं, पासपोर्ट यहाँ, ये कोई एक है मुस्लिम हरम से पास बंद, ये अजीबो गरीब कारोबार, हकायक बिल्कुल कुछ और बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये इतना ही बड़ा ये मुंह है तो यूं है। मैं तो शायर मशरक भी कहते हुए मुझे तो कोफ्त होती है, क्योंकि मशरक में चाइनीज जैसी खौफनाक सिविलाइजेशन है, उनके अपने इतने बड़े ब्रेन्स हैं इसमें। सो ऐसे तकरीबन 7000 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में थे, जो कि हिंदी में थे, गुजराती में, इंग्लिश में, अरबी के अंदर जो थे। और वो सारी की सारी जो प्राइवेट कलेक्शन है उसको स्कैन किया है, डिजिटाइज किया है। इसको आप देखें, ये कितना इम्पोर्टेंट काम है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता है आज के नहीं है, 18वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्ली 20th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें लोगों की पर्सनल डायरीज हैं, अकाउंट बुक्स हैं, ट्रेड की इनवॉइसेस हैं, पासपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, तस्वीरें हैं। सो इट मीन्स कि इंडियन जो सोसाइटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसकी उम्मान के अंदर कितनी ज़्यादा उसने उनको शोकेस किया कि इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी होती थी, सोशलाइजेशन कैसी थी, लोगों से मिलना जुलना कहता था, और ओमानी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जब इंडियन एम्बेसी ओमान की इंटेलिजेंसिया को बुलाएगी और बुला के ये दिखाएगी कि इंडियन यहाँ पे 250 साल पहले बैठे हुए थे, इमेजिन दैट कनेक्शन द ओमान एंड इंडिया विल हैव। दे ऑलरेडी हैव अ वंडरफुल कनेक्शन। आपको याद है रिसेंटली ओमान की लीडरशिप जो आई थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके ऊपर हमने बड़ी लंबी चौड़ी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान इंडियन हीरो क्यों चाहता है भाई? आपको किसी की जरूरत नहीं है ना। आपके पास 72 हुरे हैं, आपके पास जज्बा है, आपको गजवा हिंद करना है, आप उन्हीं में ही रहो। पाकिस्तानियों, आपके नाम की कोई हिस्ट्री कहीं 1948 के पहले कहीं थी ही नहीं। आपकी हिस्ट्री एक ही है, वो है इंडिया। भारत की हिस्ट्री बहुत निकलेगी, 7000 10,000 साल पुरानी भी निकल सकती है। ये अरब कंट्री में भी हमारी हिस्ट्री निकली है। अरे बट समझ में नहीं आया ना, क्योंकि पाकिस्तान में कोई जाहिल अनपढ़ कबार तो है ये लोग, उनको पता ही नहीं कि भाई हमारा वजूद 1948 में हुआ था, उसके पहले तो हम भारतीय थे। बात आ रही समझ में? तो पाकिस्तान के नाम की कोई दुनिया में 1948 के पहले ये कुछ थी ही नहीं ना। पाकिस्तान तो वजूद ही तब हुआ, तो क्यों हाथ लगा के बैठे हो? समझ, देखो ये आप लोगों को ये बातें सारी समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यार आप लोगों का यही तो है। और वीडियो में आके कुछ भी कमेंट करते हो। जलते बहुत हो। जलने का रीजन नहीं है, जलन उसको होती है
जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज होता है और वो सक्सेस नहीं हो पाए, थोड़ी बहुत जलन होती है, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या जलन करना भाई। समझ में आई भाई। मैं मतलब डॉक्टर नहीं हूं, मैंने वो पढ़ाई नहीं की है, मेरे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे को भाई डॉक्टर से जलन क्यों होगी? कोई तो रीजन होना चाहिए। यदि मैं डॉक्टर हूं, मेरा क्लिनिक नहीं है, मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही है डॉक्टर की, फिर जलन हो सकती कि भाई ये मेरे साथ ही डॉक्टर पढ़ रहा था, आज वो MD फिजिशियन है, बड़ी हॉस्पिटल बना के बैठा है, मैं छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठा, तो मेरे को जलन हो सकती है, समझ में आता है। लेकिन मेरे पास वो पढ़ाई ही नहीं है, तो मैं वो क्यों जलन करूं? अब देखो भाई, बहुत मैं हिस्टोरिकल टॉपिक को लेके आगे निकल रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, समाप्त इधर ही कर देते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं। मिलेंगे दोस्तों और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।